हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीस है और आज मैं आप लोगों के सामने करीब 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सब वही क्वेश्चन है जो अक्सर गलती हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ एवं दूसरा विभाजन कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में मुंबई अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हम लोग जानते हैं 1907 में हुआ, लेकिन दूसरा विभाजन कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में हुआ, मुंबई का। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड किनका है? सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड किनका है? तो HR खन्ना का है। किनका है? HR खन्ना का है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया? तो क्रॉमर ने किया। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया? तो क्रॉमर ने किया। ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो नीलम संजीव रेड्डी ने त्यागा था। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्य के द्वारा प्रस्तावित करना होता है? तो 20 के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना है? तो 20 के द्वारा किया जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत काल में रक्षा या युद्ध मंत्री को दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में रक्षा या युद्ध मंत्री को दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। दीवाने इंसा पत्राचार मंत्री थे। दीवाने इंसा किनको पत्राचार मंत्री कहा जाता था? वजीर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पद था। वजीर प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का पद था। काजी उल कजर न्याय मंत्री था। काजी उल कजर न्याय मंत्री था। कर्नाटक के अन्य पक्षी अभयारण्य कुछ देख लीजिए। मुकामिका वन्य जीव अभयारण्य, कोदाचरी एवं कग्गालू पक्षी अभयारण्य सब कर्नाटक का है। विश्व खाद्य पुरस्कार 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा बनाया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा बनाया गया था। यह पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार संस्थान द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को कृषि का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है एवं परंतु चौड़ाई इसका अव्यवस्थित रहती है। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला, है ना। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊष्मागति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है तो ऊर्जा। ऊष्मागति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है तो ऊर्जा। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो थर्मल पावर प्लांट। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक हैं, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो थर्मल पावर प्लांट के। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप युग्म तापमापिक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक प्रभाव पर, है ना। ताप युग्म तापमापिक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक प्रभाव पर है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, ये सब वही क्वेश्चन है जब मैं शुरू किया था तैयारी में, तो उस टाइम से मैं मार रहा हूँ। सब वही स्क्रीनशॉट मैंने मार के रखा है। और मुझे लगता है कि हम लोग जब भी सेट प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा ये सब क्वेश्चन गलती करते हैं, बहुत समय लग जाता है मारने में। तो कृपया इसको ध्यान से देखिए। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। किस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है? तो शेख जायद बुक पुरस्कार। किस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है? शेख जायद बुक पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने के लिए एक नीति लाने की घोषणा की है। भांग का वैज्ञानिक नाम
क्या है? तो कैनेबिस सटाइवा है ना। भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनेबिस सटाइवा। भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो 42वां संविधान संशोधन। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो 2 अप्रैल 1954 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। भारत के किस राज्य में ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश। मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है तो मध्य प्रदेश। 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट है ना। 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो जीवाणुओं की विकृति है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जीवाणुओं की विकृति है। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की संज्ञा दी है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया है। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की संज्ञा दी है? तो कार्ल मार्क्स। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ठट्टा में हुई थी। सही से नहीं आया है इसमें। मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ठट्टा में। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया ने भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किनका है? तो आइवर जेनिंग्स का है। मगध साम्राज्य के किस शासक ने पहली बार हाथी का प्रयोग किया तथा अस्थायी सेना बनाई? तो बिम्बिसार ने, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य के किस शासक ने पहली बार हाथी का प्रयोग किया तथा अस्थायी सेना बनाई? तो जाएगा बिम्बिसार। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है, बहुत समय लगा इसमें। किस गुप्त शासक को जैन कहा गया है? रामगुप्त को, है ना। किस गुप्त शासक को जैन कहा गया है? रामगुप्त को कहा गया है। हाँ। फेंगयून 4B है मौसम संबंधी उपग्रह है। फेंगयून 4B है मौसम संबंधी उपग्रह है। किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है। किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, सीधा होता है, और जल का पिरामिड उल्टा होता है। गुप्त काल में कुमारा मात्य किसे कहा गया? तो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को। गुप्त काल में कुमारा मात्य किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को कहा गया है। निम्नलिखित में से सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया है? तो पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया 1968 ईस्वी में। भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया कब? 1968 ईस्वी में। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना ने आरंभ किया था? तो हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना।
विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2003 ईस्वी में। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2003 में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। 1914 से लेकर के प्रारंभ हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था। तो समाप्ति कब हुई थी? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। छोटा डेट इम्पोर्टेंट है। मगध साम्राज्य का राजधानी राजगिरी का अन्य नाम कुशाग्रपुर क्यों पड़ा? मगध साम्राज्य का राजधानी जो है राजगिरी था, इसका अन्य नाम कुशाग्र क्यों पड़ा था? तो कुश घास की बहुलता के कारण या अधिकता के कारण ये नाम पड़ा था कुशाग्रपुर, कुश घास की बहुलता के कारण। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान के 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? क्या क्या है? विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो हो जाएगा समवर्ती सूची। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की है। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत परिषद अधिनियम 1992। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। ऋग्वेद के किस देवता को त्रिशप्य गोपा कहा गया है? तो वरुण को। ऋग्वेद में किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? तो वरुण को कहा गया है। गोमारू राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। संधि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर। संघीय हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर। संघीय मंत्रिमंडल। दस रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसका प्रारंभ किया गया? तो अब्दुल गफ्फार खान। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया? तो अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा किन दोनों मात्रा में पाई जाती है? तो मूंगफली में। प्रोटीन एवं वसा की दोनों मात्रा पाई जाती है तो मूंगफली में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और सर्वाधिक लवणीय की बात करेगा तो गुजरात में हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है? तो धान की फसल। ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है? तो धान की फसल। एंटासीड होते हैं तो एंटासीड होते हैं भस्म होते हैं। एंटासीड क्या होते हैं? भस्म होते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन सा राजा ने नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो त्रिपुरा में। कौन सा राज्य में नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो त्रिपुरा में। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। और विश्व का है और देश का जो मनाया जाता है भारत देश में सांख्यिकी दिवस वो मनाया जाता है 29 जून को।
जेली बनाने के हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फसल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अमरूद। जेली बनाने के लिए कौन सा फसल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अमरूद। भारत को कितने भूकंप जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 4। भारत को कितने भूकंप जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 4। शांति में नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एजेंसी को मिला, वह किस देश का है? तो USA का है। शांति में नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एजेंसी को मिला, वह किस देश का है? USA का है। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो हुआ था वैशाली में, यानी द्वितीय में, है ना। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो वैशाली में। दूसरा वाला हुआ था वैशाली में। विश्व में चेचक उन्मूलन घोषित किया गया था 1980। विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया था कब दोस्तों? तो 1980 में। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कगली को टोपी लगाकर पहनने पर रोक लगा दी? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कगली को टोपी लगाकर पहनने पर रोक लगा दी? तो हिमाचल प्रदेश। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किस फसल का है? तो गेहूं का है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किस फसल का है? तो गेहूं का है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो क्रांतिकारी आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो क्रांतिकारी आंदोलन के समय। एक और इन्होंने बात बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये बात लखनऊ 1916 के अधिवेशन में बोला था। हो जाएगा। लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में है। लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में है। द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुराधा रॉय है। द अर्थ स्पिनर पुस्तक का लेखक कौन है? अनुराधा रॉय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रजातीय भेदभाव पर रोक लगाया गया है? तो अनुच्छेद 15 और 16। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रजातीय भेदभाव पर रोक लगाया गया है? तो अनुच्छेद 15 और 16। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था? तो 8। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था? तो 8। अकबर के काल के सिक्के थे क्रमशः संसव, जलाली, दाम या क्रमशः बने थे सोना, चांदी और तांबा का। यूरी परियोजना स्थित है किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। यूरी परियोजना स्थित है किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर है। मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो बचत बढ़ेगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? यानी बचत बढ़ेगा। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ लाइसेंस किसने लिखा है? समीर सोनी ने, है ना। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है दोस्तों, लेकिन वो महात्मा गांधी जी का है। लेकिन पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ लाइसेंस किसने लिखा है? समीर सोनी। बर्फ से ढकी झील घेपन झील स्थित है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी झील घेपन झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। किस मुगल शासक ने लाल कलावत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली है? तो अकबर। किस मुगल शासक ने लाल कलावत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली है? तो अकबर ने ली है लाल कलावत से। किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी जी का चित्र अंकित किया जाने लगा? तो 1996 ईस्वी। किस वर्ष से महात्मा गांधी पर गांधी जी का चित्र अंकित किया जाने लगा? तो 1996। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किया था? तो हो जाएगा आपका 8, है ना। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किया था? 8, लेकिन शामिल 10 किया गया था। संसद को यह पूर्ण अधिकार है कि
संसद को यह पूर्ण अधिकार है कि वह मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 35। संसद को यह पूर्ण अधिकार है कि वह मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 35। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था ब्रिटेन। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुआ था ब्रिटेन। उस कानून मंत्री कौन थे? उस समय कानून मंत्री कौन थे जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो HR गोखले, है ना। उस समय कानून मंत्री कौन थे जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो HR गोखले। राज्य में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। लोक कल्याणकारी के बाद अनुच्छेद 38 में किया गया है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान में समान अवसर के आधार पर न्याय देना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में समान अवसर के आधार पर न्याय देना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो A और B दोनों है। वर्मा समिति भी है और स्वर्ण सिंह समिति भी है। कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो हो जाएगा वर्मा समिति या स्वर्ण सिंह समिति। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण दक्षिणी ध्रुव के पवन किस ओर मुड़ जाती है? तो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तारापोर समिति किससे संबंधित है? तो पूर्ण पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता। अंग्रेजों और सिखों के लाहौर की संधि कब हुआ था? 9 मार्च 1846 ईस्वी को। प्रीवियस क्वेश्चन है सब। बंदा सिंह को किसके आधार पर मार दिया गया था? फर्कुसियर। बेंजीन के एक अणु में होता है 12 एकल बंद और 3 दोहरा बंद होता है। कहाँ कोरियोलिस बल शून्य होता है? तो विषुवत वृत्त पर होता है। धन्यवाद।